तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। फाइनली धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बिल्कुल रिव्यू करने वाला हूँ, कैसे आपका प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले धन के अगर देखो, धन को लॉगिन करोगे, ठीक है, स्कैनर स्कैन करके, तो ये वाला वेब इसका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें सबसे बेहतर चीज़ मिल जाता है, ये हमारा 20%, 20%, 50%, ये गेनर, ये लूज़र, और ये वॉल्यूम के बेसिस पे जो भी यानी ट्रेंड में जो चल रहे हैं वो स्टॉक यहाँ पे मिल जाएंगे। और आगे देखिए, इसमें फीचर देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है पावर स्कैल्पर। जैसे ही पावर स्कैल्पर पे क्लिक करोगे, तो ये देखो पावर स्कैल्पर ऐसे ओपन हो जाता है। ये सबसे बेहतर है इंट्राडे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलते हैं। निफ्टी का आप चार्ट ओपन कर लोगे, ठीक है, टाइम फ्रेम जो भी ओपन करना होगा टाइम फ्रेम ले लोगे, और इसके बाद कॉल और पुट का ऑप्शन। ठीक है, सबसे बड़ी बात, यहाँ चार्ट पे ही आप ऐसे एंट्री करके बाय सेल लगा सकते हो। यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, तो मान लो ये कॉल का प्रीमियम है ना, कॉल का प्रीमियम है, या अभी यहाँ पे चार्ट पे क्लिक है, मान लो ये रहा कॉल, देखो ये कॉल का ऑप्शन खुला हुआ है और ये पुट का ना। अब मान लो आपने क्वांटिटी सेट कर दिया, मान लो ये रहा 65 का क्वांटिटी, आपने बाय क्लिक किया, 65 का क्वांटिटी एंटर, करंट मार्केट प्राइस पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप पुट को बाय करना चाहते हो, पुट भी बाय हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये समझ गए, ये ऑप्शन। ठीक, और साथ में इसमें ये देखो, एक चीज़ और देखो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी एक आइकन मिल रहा है। जैसे ही ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हो, तो ऑप्शन भी यहाँ पे खुल जाता है, और साथ में ऑप्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये 26,000 25,600 का कॉल है, तो मैं चाहता हूँ कि 25,650 का कॉल ऑप्शन ओपन करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 25,650 का। ऐसे पुट में, पुट वाले चार्ट पे हम जाके, ठीक है, यहाँ पर पुट के लिए कोई सा भी इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये चार्ट हमारा, ये वाला, ये चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, 115। तो इस तरीके से, और फिर ट्रेड वाले पे हम करके क्लिक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्शन बाइंग के लिए, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाइंग करने के लिए। ठीक है, दूसरा फीचर इसमें सबसे बेहतर है क्या, जैसे ये स्टॉक जो मैंने दिखाया था, इसमें आप अगर क्लिक करोगे, देखो बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, सेल करना चाहते हो सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि अगर ये एक स्कैन एक्स आता है, स्कैन एक्स का ओपन करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये देखो ये एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा आपका सामने, ये वाला। ठीक है, सॉरी, ये वाला स्कैन एक्स का आपका चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल लगा रखा है। अब इसमें एक चीज़ आपको देखने वाला, मान लो ये वाला स्टॉक अभी खुला हुआ है, एच जी इंफ्रा। ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर मैं ये सारे जितने भी हैं, मतलब ये कंपेयर वाले पे, इसको अगर पेयर को हटा दूं, तो ये चार्ट इस टाइम दिख रहा है इसका। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं सब पे, तो ये दिख रहा है। अब इससे एक बेनिफिट दिख रहा है मुझे, कि भाई कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है मुझे। ठीक है, जो नीचे मिलेगा वही तो सस्ता होगा ना, है ना। तो देखो, कौन सस्ता दिख रहा है, जैसे येलो कलर में आरबीएनएल दिख रहा है सस्ता, और एक येलो कलर में ये एक है एनबी, ये वाला आई, एक मिनट हटा के देखता हूँ ना। हाँ, एक ये वाला सस्ता दिख रहा है, यानी दो, आरबीएनएल और ये दोनों सस्ता दिख रहा है, जो हमें प्राइस पे दिख रहा है, बाकी सब मूव हो चुके हैं। ठीक है, तो इनमें आप पैसा लगा सकते हो। दूसरा नंबर ये हो गया कंपेयर, ये कंपेयर करके डेटा दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर अगर इसे मैं ऐसे करें डाउन, अब देखो यहाँ पे हमें खासकर ये सारे शेयर दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से नंबर वन पे कौन है, प्रॉफिट के हिसाब से कौन है, पी के हिसाब से नंबर वन पे कौन है। यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हो, और देख के आप पता कर सकते हो कौन सा शेयर सस्ता मिल रहा है। ठीक है, पी के बेसिस पे। ठीक है, और इसका प्रॉफिट भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डे वन वॉल्यूम के हिसाब से भी देख सकते हो। इतना फीचर दे रखा है, ये कोई नहीं देता भाई साहब, सिर्फ सिर्फ धन देता है। बहुत यूनिक है, इसका फाइनेंशियल रेवेन्यू देख सकते हो, ये देखो आप। ठीक है ना। और उसके बाद डेटा आप देखते जाओ बस भाई, इतना यूनिक डेटा शायद, कैश फ्लो, ठीक है, देखने को मिलेगा, और शेयर होल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा, डिविडेंड देखने को, कॉर्पोरेट एक्शन, ये सब कुछ टेक्निकल में भी हमें देखने को मिलेगा। टेक्निकल पे क्लिक करें तो, ठीक है, कि क्या क्या हमारे पास टेक्निकल है। तो ये देखो टेक्निकल इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेंड देखो, बुलिश है, ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ धन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फीचर मैंने बता दिया। अब आते हैं बात एक और फीचर की, जो धन में देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल मैंने नीचे ही बताया था। ठीक है, कहाँ गया, एपीआई, एपीआई सेट करना चाहते हो, जो आप
ये देखो एपीआई भी सेट कर सकते हो, ट्रेड डायरी भी मिलता है, ठीक है, एडवांस ऑप्शन चेन मिलता है, ट्रेड कंट्रोल मिलता है। आपने सेट कर दिया 2000 का लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड कंट्रोल भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्टॉक, ठीक है। अब मेरे लिए जो स्टॉक का एक रिवील करने वाला हूँ, स्टॉक को किस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे यानी बिगेस्ट लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक को किस तरीके से हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या आइडियाज़ हो सकता है हमारे बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या हम देख सकते हैं? नहीं नहीं, तो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या-क्या यूज़ कर रखा है, आप ये देखो बस, ठीक है। एक हमें मिलेगा इसमें मूविंग एवरेज हैमिंग, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद एक मूविंग एवरेज 200 और एसएमए वॉल्यूम लगा दिया और उसके बाद मूविंग एवरेज 50, ठीक है, ये 3 लगाया, ठीक है, तीनों इंडिकेटर। सेम इसके बेसिस पे अब देखते हैं, जैसे ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, इसको ज़रा हटा देते हैं, कहाँ गया? 1 मिनट, चलो छोड़ो, इसको फुल कर सकते हैं? हाँ, हो गया, ठीक। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर है, ये वाला ना, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर है। अगर मैं इसको सही तरीके से अगर आपको दिखाऊँ, बस वॉल्यूम पे भी ध्यान देना है, जब कभी 2 कंडीशन बन सकता है। एक 200 ईएमए नीचे है और ये 50 ईएमए है और बीच में हैमिंग वाला है, ठीक है? तो जब 50 और 200 के बीच में भाई प्राइस हो, ठीक है? और कई सालों से उसी बीच में चलता रहा हो, ठीक है, या 200 के नीचे हो और कई सालों से उसी को बार बार टच कर रहा है 200 को, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। और जैसे मान लो इस कंडीशन में 50 और 200 के बीच में ये है, ठीक है। तो इस प्राइस को ये देखो आप कितने साल से, 2018 से, ठीक है, तो 2020 तक, यानी 2 साल तक एक ही जोन में पड़ा हुआ है ये शेयर। तो फाइनली अब देखो इसमें, इसमें वॉल्यूम देखो, ये देखो वॉल्यूम, अब यहीं पे वॉल्यूम का खेल आता है। वॉल्यूम देखो पहले हमारा क्या वॉल्यूम, देखो ये लगभग 400 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 400, 500, 800, 600, 700, जो कि एक नॉर्मल है, ठीक है। अब हमें मिलियन की जगह बिलियन में देखना है, ये देखो भाई, ठीक है, कहाँ गया? मिलियन 900, ठीक है, बस वॉल्यूम देखना शुरू करो, ये यहाँ से भाई साहब वॉल्यूम चेंज हो चुका है, कितना? 1.235 बिलियन, ठीक है, आगे देखो 1.36 बिलियन, ठीक है। अब जैसे 50 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया ना, ये देखो जैसे क्रॉस कर चुका है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाया ना, यहाँ से सपोर्ट बनाया ना भाई, यहाँ से 40 रुपए से प्राइस अगर बाय हुआ होता तो आज देख सकते हो कि इसने कहाँ का हाई बनाया है, ठीक है ना। और देख सकते हो भाई साहब 40 रुपए से 400 रुपए पे, ठीक है, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो सकता है ना। दूसरा सिनेरियो आप इसमें क्या समझो बाइंग करने का, सेम ऐसा बने तो आप बाइंग कर सकते हो, मतलब कि प्राइस एक ही जगह कंसोलिडेशन फेस में रहे, जैसे यहाँ पे देखो ये प्राइस भाई 200, मतलब ये जो 50 के है ना, मतलब एक ही जगह, मतलब बिल्कुल ही ना बढ़ता बढ़ता हो, ठीक है। और देखो वॉल्यूम भी कुछ खास नज़र नहीं आता हो, जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम कुछ भी खास नहीं है, अगर देखा जाए तो 80, 70 मिलियन, 70 मिलियन, 34 मिलियन, 70 मिलियन, 70 मिलियन, ठीक है। ये देखो एक वॉल्यूम आया है, लगभग कहाँ गया, ये देखो 234 मिलियन, यानी यहाँ पे बड़े लोग एंटर कर गए हैं, यानी अब काम करेगा, ठीक है। तो देखना बस, है ना। फिर देखो, फिर उसके बाद देखो वॉल्यूम धीरे-धीरे, मतलब वहाँ पे एंटर कर चुके हैं देखो, ठीक है, 100 मिलियन, 394, 95 मिलियन, 96, ठीक है। अब देखो ये 18, 53, ठीक। अब देखो 100 मिलियन, ठीक है, ये देखो 163 मिलियन, फिर ये देखो लगभग 345 मिलियन, भाई साहब पहले ही बोला था ना, यहाँ पे आ चुके हैं बड़े लोग और वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, यहाँ पे देखो कई महीनों बाद इसका ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, 50 डे में। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम आया है, एक बार देखें, वॉल्यूम आया क्या, ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम के साथ, है ना। थोड़ा सा ये देखते हैं, ये देखो ये वॉल्यूम बिल्कुल ब्रेकआउट आया था, है ना, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और ब्रेकआउट मिल गया, है ना। और भाई साहब उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, लगभग ये मिला मान लो 15 रुपये पे, 14 रुपये पे, और ये नीचे आ गया 10 रुपये पे, ठीक है, यानी माना जाए तो हाफ ही 50% करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम बना और देखो खेल तो मुझे यहीं पता चल गया था, खेल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, ठीक है, और ये देखो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है,
और उसके बाद तो रॉकेट, ठीक है। और सोचो कि इस बेसिस पे अगर बाइंग होती वॉल्यूम के बेसिस पे तो क्या प्रॉफिट बनता, ठीक है। ठीक है। एंड द सेकेंड स्ट्रेटजी मैं इसमें फॉलो अप कर सकता हूँ। आपको बार बार एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि ये जो हैमिंग है, हैमिंग, जब हैमिंग 50 के नीचे आ जाए कार्टर डाउन साइड, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, बाइंग। और हैमिंग मतलब जो कैंडल है, हैमिंग को ब्रेक करके 50 को जब ब्रेक करे, ठीक है, और उसके बाद ये हैमिंग जैसे 50 को ब्रेक कर चुका और हैमिंग देखो इधर कहीं ब्रेक, मान लो ब्रेक तो इसने यही कर दिया था 14 रुपये पे, और ये लगभग 28 रुपये चला गया, 14 दूनी 28, डबल हो चुका है। और देखो हैमिंग अब ब्रेक कर रहा है, यानी अब रेडी है चलने के लिए। तो सोचो कि अगर इधर कहीं भी अगर बाइंग होती इस वाले कैंडल पे, मतलब हैमिंग तो मान लो यहीं पे ब्रेकआउट मिल गया इस वाले कैंडल पे ही, तो चलो इस वाले कैंडल पर 28-27 रुपये पे भी अगर बाय होता, तो आप देखो ये लगभग लगभग कितना गया है, 27 रुपये से लगभग 60 रुपये, ठीक है भाई। तो 2x पैसा हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड, तो निकल जाएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर कब ये हैमिंग ब्रेक करता है 50 को। ये देखो भाई 50 को इसने यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक किया है इस वाले कैंडल पे। अगर इस वाले कैंडल के या इसके अगले वाले कैंडल पे इधर कहीं अगर बाइंग हमारी होती 56 रुपये के आसपास, तो देखो ना क्या ये दोबारा नीचे आया है 56 रुपये से, भाई साहब कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप बस देखते चलो, ठीक है, अभी तक इसने निराश नहीं किया, ठीक है। और देखो 4 रुपये, 56 रुपये से 4 पे, तो ये बाइंग मिल रहा है, ठीक है। सेम ये जो फोर्ज वाला भी है, सेम इसका भी हम देख लेते हैं ना, सेम इसका भी क्या हुआ देखते हैं ना। देखो एक वॉल्यूम वाले के बेसिस पे आपने बाई किया और एक हैमिंग वाले परसेंटेज के हिसाब से बाई करवा रहा हूँ। जैसे देखो हैमिंग जब भी 50 को ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस वाले कैंडल ना, तो इधर कहीं ब्रेक किया है, तो अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया, मान लो 786 पे बाई कर लिया, नीचे आया इधर कहीं आपको एवरेज करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। हैमिंग अभी तक ब्रेक नहीं किया, आप देखो उसके बाद 700 से ये लगभग लगभग 900 गया, 7 8 900, ठीक है। और बल्कि रुकते तो, और देखो कहाँ गया भाई, फिर तो देखो अब, ठीक है। तो 7 दूनी 1400, 1428 भाई साहब, मतलब पैसा बना है, ठीक है। और देखो अभी भी हैमिंग ब्रेक नहीं किया डाउन साइड, ठीक है। और उसके बाद दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक किया डाउन साइड, अब निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो बस देखो कि ये जब जब मतलब ये छोटे छोटे अगर कंसेप्ट को भी फॉलो किया जाए तो पैसा बनता है मार्केट में। इधर देखो डाउन साइड है, अब इधर हमें ब्रेक किया कहाँ पे, इस वाले कैंडल पे, ठीक है, साफ दिखा दे रहा है ब्रेक किया। अगर इसकी क्लोजिंग से भी आपने बाय किया हो तो 258 के पैसे पे, 258 वाला भाई पैसा कहाँ बन गया, 600, 650, ठीक है। तो देख रहे हो डबल पैसा सीधे सीधे यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। और और मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेस वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। 50 के ईएमए के नीचे हो कैंडल और हमें वॉल्यूम दिखे तो बाइंग करनी है, और 50 और 200 के बीच, यानी 200 और 50 के बीच कैंडल बने और उसके बाद वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो तो बाइंग करनी है। हैमिंग के हिसाब से भी बाइंग कर सकते हो, हैमिंग के हिसाब से बस 2x ही हो सकता है पैसा, बट डे की जो भाई आपका पैसा बनता है ना, ग्रेट ग्रेट, धन्यवाद। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ये मैं कुछ लॉन्ग टाइम स्टॉक